नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर से उपस्थित हैं आपके सामने और आज जैसा कि वादा किया था फिर से आपके सामने एक मेहमान के साथ उपस्थित हैं। अ, हमारे मेहमान हैं आज के जो कि पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक है हिमालय दर्पण, एकमात्र नेपाली अखबार जो कि पूरे इंडिया में एकमात्र कह सकता हूं नेपाली अखबार है, उसके संपादक है हमारे सामने बैठे हुए हैं और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। जैसा कि कल हमने आपको पराग विश्वास से मिलवाया था, वो भी काफी अनुभवी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और शिबू जी के बारे में और एक बात बता दूं कि ये लेखक भी हैं, नेपाली साहित्यकार हैं, बाल कथाएं लिखते हैं और कुछ साल पूर्व इनकी एक पत्रिका भी निकली थी जिसमें इन्होंने पत्रकारिता को लेकर भी अपने अनुभव को साझा किया था। तो हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले अभिनंदन करते हैं आपका शिबू जी हमारे इस कार्यक्रम में। अमृत भोग राइस द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम है नमस्ते सिलीगुड़ी। नमस्ते। नमस्ते खबर समय देख रहे सभी श्रोताओं को मेरा शुभकामनाएं। तो शिबू जी की ओर से शुभकामनाएं मिल ही चुकी होगी आपको। अब हम अपना दौर शुरू करते हैं, जो हमारी चर्चा का दौर है उसको जारी करते हैं। तो सबसे पहले शिबू जी, आप तो काफी वर्षों से सिलीगुड़ी में, आपकी शिक्षा दीक्षा सब सिलीगुड़ी से हुई है, सिलीगुड़ी कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं। जलपाईगुड़ी में, लेकिन इसके बाद में कर्म सिलीगुड़ी है। कितने वर्षों से आप इसमें पत्रकारिता में कितने वर्षों से? लगभग 30 बरस हो गया था, हो चुका है। तो एक बड़ा अनुभव है हमारे पास बैठा हुआ। तो शिबू जी, आप अपनी नजर में 30 वर्ष से आप पत्रकारिता क्षेत्र में, 30 वर्ष की अगर बात करें तो उस दौरान जब आप पत्रकारिता में नए नए आए थे, जब सिलीगुड़ी में आपने देखना शुरू किया था एक पत्रकार की नजर से सिलीगुड़ी को, आज के दौर में सिलीगुड़ी में कितना परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? और क्या ये माने जैसे अगर हम सुधार की बात करें तो कितना सुधार और कितना खराब हुआ है कुछ कुछ जगहों पर, और उसका समाधान क्या आपकी नजर में है? हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। सिलीगुड़ी का हाल अभी यही है, क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी हम जब पत्रकारिता शुरू किए थे तब सिलीगुड़ी में इतना मॉल वॉल कॉन्सेप्ट नहीं आया था। विधान मार्केट, हिलकार रोड, सेवक रोड यही खत्म हुआ था और शाम 7 बजे 8 बजे के बाद में नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाता था। लेकिन अभी सिलीगुड़ी जाग रहा है रात का 2 बजे 3 बजे तक। लेकिन बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट आ गया है, लेकिन सिलीगुड़ी जो पहले था उससे भी खराब स्थिति अभी सिलीगुड़ी। मेरे पत्रकारिता की दृष्टि से देखा जाए तो सिलीगुड़ी का अवस्था बहुत ही शोचनीय खराब है। क्योंकि देखिए एक शहर को चलने के लिए गतिमान होना पड़ता है, लेकिन सिलीगुड़ी तो थम जा रहा है। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, आपको मिनिमम विधान मार्केट जाने के लिए लेके आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए था। ट्रैफिक जाम के चलते सिलीगुड़ी थम रहा है। सिलीगुड़ी जिस हिसाब से मॉल बन रहा है, लेकिन उस हिसाब से रास्ता छोटा हो जा रहा है, सिकुड़ रहा है। शिबू जी, इसका समाधान क्या है आपकी नजर में? आपने तो इतने वर्षों से देखा है, आप जाम को फेस करते आए हैं, लेकिन उसका उपाय भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो पत्रकार हमेशा दोनों पहलुओं को देखता है, समस्या को भी देखता है तो उसके समाधान पर भी चिंतन करता है। तो समाधान क्या है आपके नजर में? संजय जी ने बहुत अच्छा विषय को प्रस्तुत किया है। देखिए सिलीगुड़ी में जितना भी सिलीगुड़ी बाहर से बस आता है सबको बंद कर देना चाहिए। तेंजिंग एंट्री बंद करना चाहिए। तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल्स को हटा के परिवहन नगर में ले जाना चाहिए। जहां से भी जितना भी कलकत्ता, बिहार रूट का, नेपाल रूट का, जितना भी सिक्किम रूट का बस होता है सबको परिवहन नगर में ले जाइए और सिक्किम और कालिम्पोंग को पीसीएम में लेके आइए। तब सिलीगुड़ी आपका खाली रहेगा। और टोटो को मेन रास्ते में आने मत दीजिए। छोटा छोटा गली तक सीमित रखिए, और हाईवे में मत जाइए। तब देखिएगा सिलीगुड़ी का 80% जाम खुल जाएगा। तो शिबूदा ने बताया कि जो विवरण दिया कि किस तरह से सिलीगुड़ी के जाम को कम कर सकते हैं। एक तो तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस में जो बसें आती है उनको उनका स्थानांतरित करके परिवहन नगर में ले जाया जाए, और पीसी मित्तल में जो पहाड़ की जो बसें आती है उन्हें स्थानांतरित किया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जाम की समस्या में मुक्ति मिलेगी। और दूसरा है टोटो का जो परिचालन है उसे मुख्य मार्गों पर, मुख्य सड़कों पर वर्जित किया जाए और उन्हें गली मोहल्लों तक ही सीमित रखा जाए। मगर यह क्या संभव है?
देखिए दादा, इच्छा शक्ति होना पड़ेगा। अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। इच्छा शक्ति नहीं दिखाए तो कुछ भी नहीं है। ये प्रशासन को सोचना चाहिए, और प्रशासन में जो अधिकारी है, अगर उनके पास में ठीक ये विचार आ गया तो सब कुछ संभव है। माने मुख्य बात जो आप कहना चाहते हैं कि विल पावर की आवश्यकता है, विल की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता और इच्छा होनी चाहिए कि हमारा सिलीगुड़ी जो ग्रीन सिलीगुड़ी का जो सपना है वो हम देख सकते हैं। क्योंकि सिलीगुड़ी एक समय में आपको याद होगा बहुत ग्रीन हुआ करता था, चारों तरफ पेड़ पौधे, छांव, इतनी गर्मी होती नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हुई तो बारिश हो जाती थी। हमने देखा 7-7 दिन तक कंटिन्यूअसली जो बारिश को देखा है हमने। मैं 98 की बात कर रहा हूँ, 98 तक की जो बात करता हूँ या 2000 तक की, तो उस दौरान भी बारिश का एक जो प्रेशर हुआ करता था, बारिश का एक फ्लो हुआ करता था, बहुत तगड़ा था। मतलब हमें 7 दिनों तक कपड़े नहीं सूखते थे, इतना ज्यादा बारिश होती थी। मौसम भी बहुत एक खुशनुमा हुआ करता था। तो अब हम जो देख रहे हैं लगातार जो विकास हो रहा है, विकास होना ही पड़ेगा। विकास नहीं होगा तो कोई भी शहर थम जाएगा। अब शहर का जिस गति से विकास हो रहा है या जिस गति से वृद्धि की बात करते हैं तो बहुत तगड़ा विकास हो रहा है और स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर संसाधनों की बात करें और हमारी सुविधाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कम हो गया, और साथ साथ पेड़ों की छांव भी कम हो रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या सोचते हैं आपकी नजर से? संजय जी, बात तो देखिए, हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन और सरकार के ऊपर में हम लोग आस्था रख के नहीं, खुद जहां पर मॉल बन रहा है, उस मॉल में बनाने वाले बड़ा बड़ा बिल्डर्स, अगर वहां पर जिस हिसाब से मॉल बन रहा है उस मॉल के अंदर में कम से कम 100 गाछ लगाए, हर मॉल में 100 गाछ लगाए, हर अपने आसपास के लगाए, तो सिलीगुड़ी अभी भी ग्रीन सिटी बन सकता है। ऐसा नहीं है। लेकिन हमने भी जब हम छोटा थे तब 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक बारिश होता है। बारिश होने से हम लोग खुश होते, स्कूल जाना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो माहौल नहीं है। अभी तो मुश्किल से आधा घंटे भी बारिश नहीं होता है, बहुत कम हो गया। जिसने भी अब कॉर्पोरेशन को आगे आना चाहिए और एसडीए को आगे आना चाहिए, जहां पंचायत लेवल में आगे आना चाहिए, हर आदमी को आगे आना चाहिए और वृक्ष को लगाना चाहिए। और हम लोग हर बरस वृक्षारोपण करते हैं 5 जून को, लेकिन अगले साल वो वृक्ष मर जाता है, फिर उसी जगह में फिर अगले साल हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन मनाने का मकसद तभी फुलफिल होगा जब हम एक वृक्ष को बचाएंगे। दादा, मैं एक चीज क्लियर जानना चाहता हूं कि ठीक है, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। हमने लॉकडाउन के समय में देखा था कि प्रकृति ने कैसे सांस ली थी। मतलब वो जो एक तरह से बंद गया था, जो लॉकडाउन का दौर था, उस समय में हमें कष्ट जरूर हुआ था घर में रहने का, लेकिन उस समय पॉल्यूशन एकदम कम हो रहा था, धीरे धीरे कमता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति एक सांस ले रही, दोबारा उसका जन्म हो रहा है, रीबॉर्न हो रहा है। वो जो दौर था, उस दौर को हमने देखा था। लेकिन आज फिर हम भूल गए हैं। उस समय हमको काफी अच्छा लग रहा था, ग्रीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए उस समय, क्योंकि अपनी जान की परवाह थी तो लोग ज्यादा सचेत थे। लेकिन आज फिर उसी दौर में आ गए हैं जहां पर हम न तो सिविक सेंस को ध्यान में रख रहे हैं, न किसी भी चीज को, मतलब जहां तहां गंदगी कर रहे हैं। उस समय ध्यान रखते थे कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी होने से जम्स होगा, ये होगा, वो होगा, हजार तरह की प्रॉब्लम थी। तो ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिससे कि, क्योंकि सिविक सेंस की बात करें तो जीरो है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि 90% की बात करें तो सिविक सेंस के मामले में जीरो है यहाँ के लोग। ये मैं खुल के बोलता हूं, क्योंकि हम लोग हर रोज फील करते हैं इसको। चाहे गंदगी की बात हो, चाहे किसी भी चीज की रख रखाव की बात हो, वहां जीरो पैमाना, अगर मैं पैमाने की बात करूं तो 0% आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर अब भूमिका आती है प्रशासन की, विल पावर की, कि उसे कितना सोचना चाहिए। तो इसमें क्या कोई ऐसा उपाय है कि प्रशासन अपनी तरफ से कोई पहल करे? जैसे इससे पूर्व हमें जो लोग आए थे, हमारे मेहमान आए थे, उन्होंने कहा था, किसी ने कहा कि जब नक्शा पास करने के लिए जाए तो उस समय में एक प्रावधान होना चाहिए कि आपको इतने % वृक्ष लगाने पड़ेंगे, ये आपका दायित्व बनता है, इतने % आपको वृक्ष लगाने होंगे, इतना % ये करना होगा। तो ऐसा क्या और कोई प्रावधान है जिससे प्रशासन कड़ाई करके ये काम करवा सके?
आपने सही बात सुने संजय जी। देखिए, पोल्यूशन कम करने के लिए आपका परिवहन व्यवस्था ठीक होना पड़ेगा। आपका पर्सनल गाड़ी जो है, सप्ताह में 1 दिन पर्सनल गाड़ी को मत चलाइए और साइकिल को यूज कीजिए, साइकिल। तब क्या होगा, आपका पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम, धीरे 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 एक लेवल में आके कम होना शुरू करेगा। और वृक्ष नहीं लगाने के लिए आपको योगी जैसा एक प्रशासक चाहिए, बुलडोजर वाला। जिसने भी बिल्डर ने फॉलो नहीं किए, उसको बुलडोजर से तुड़वा दीजिए। देखिए क्या नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा कड़ा हो गया। होना चाहिए। देखिए, शहर आपका है, शहर आपको बचाने के लिए अगर खुद ब खुद नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में पोल्यूशन के चलते हम लोग सब बीमार हो जाएंगे। देखिए, पोल्यूशन के चलते सुसाइड रेट भी हाई होता है। अच्छा। हाँ, देखिए ये सब नकारात्मक ऊर्जा जब अपने शरीर में आना शुरू हो गए, पैसे तो आपके पास में भरी है, लेकिन पैसे तो जिंदगी नहीं देगा ना। तो आपको फ्री पोल्यूशन के लिए हर स्तर में काम करना पड़ेगा। और स्कूल लेवल में हम लोग का जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, उसमें है ही नहीं। एक बच्चा को आप शुरू से पढ़ाएंगे तो आने वाले वो जब माध्यमिक देगा, उच्च माध्यमिक देंगे, स्नातक करेंगे, इसके बाद में उस पोल्यूशन के ऊपर में या तो नेचर के ऊपर में एक लगाव होगा। हम लोग में तो स्कूल में है ही नहीं, ये तो पढ़ाते नहीं है। तो बचपन में स्कूल से पढ़ाएंगे, वो अपने लाइफ एंड तक वो या बात याद रखेगा, फॉलो करेगा। और इस में प्रशासन, सब तो बात तो प्रशासन के ऊपर में आता है। मैंने आप कह रहे हैं कि आप इसको सिलेबस में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जिसको करना चाहिए। वैसे तो हमारी जो पुस्तकें हैं, जो अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करें, पुस्तकों में तो है, इसका वर्णन है। मगर अभी कुछ देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने ही कहा था कि जो पुस्तकों में लिखा होता है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि किताबी जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी है अर्जन करना, मगर किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम आते हैं तो उस किताबी ज्ञान को या तो हम भूल जाते हैं, या उस किताबी ज्ञान के बारे में वो किताबी ज्ञान हमारे काम नहीं लगता है। माने 50-50% का कुछ रेशियो रहता है। ज्ञान अर्जन करना भी जरूरी है, मगर पूरी तरह से अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, दर्शकों आपको फिर से हम अपडेट कर दें कि इस वक्त हमारे साथ आज अमृत भोग राइस खबर समय द्वारा प्रेजेंट नमस्ते सिलीगुड़ी के एपिसोड में बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, जहां हमारे साथ हैं शिबू छेत्री, जो कि संपादक है हिमालय दर्पण नेपाली अखबार के, और लेखक भी हैं, और सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी में ही इनकी परवरिश हुई है, सिलीगुड़ी से ही इन्होंने पढ़ाई की है, अपनी जो इनका जो शिक्षा है वो ग्रहण की है। सिलीगुड़ी के बारे में इनका क्या रवैया, इनका क्या नजरिया है, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे सिलीगुड़ी के और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सिलीगुड़ी अभी ऐसी ज्यादा कोई कमी नहीं है। सिलीगुड़ी अच्छा शहर है और डेवलपिंग माने शहर है। अगर हम पूरे बंगाल की बात करें तो बंगाल में कलकत्ता के बाद अगर किसी शहर का नाम आता है तो वह हमारे सिलीगुड़ी का नाम है। मगर हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी और ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा सुविधाओं से लैस हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी जानकारी के लिए, इसी चर्चा के लिए हम हर दिन एक नए मेहमान को बुलाते हैं, जो कि आज जैसे शिबू जी यहां बैठे हुए, तो शिबू छेत्री के बारे में जो मैं ब्यौरा दे रहा हूं वह इनका ब्यौरा है, क्योंकि ये इनका एक पेशा है। मगर हम शिबू जी को इसलिए बुलाए हैं हमने कि शिबू जी एक नागरिक भी है सिलीगुड़ी के एक विशिष्ट नागरिक हैं, और यहां पर ये रहते हैं, यहां पर हर दिन रस्तों में चलते हैं, ट्रैफिक को देखते हैं, हर चीज से इनका तालमेल बैठता है, ये अपने नजरिए से उन चीजों को देखते हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते हम इनसे बात करें कि क्या समाधान है इनके पास। अब अगर हम बात करें, दो चीजों पर हमने बात की, एक तो ट्रैफिक पर, जो कि मुख्य मुद्दा है, जो हर आदमी इस कार्यक्रम में आने के बाद उसे उठाता है और उसके बारे में बात करता है। दूसरे पे हमने बात की पर्यावरण को लेकर कि कैसे हम उसका संरक्षण करें, कैसे हम पेड़ पौधों को लगाएं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर भी आपने बताया अपने विचार। अब हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी में अगर हम ट्रेन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तो जंक्शन है जिसमें उतनी सुविधाएं नहीं है लोगों के मुताबिक।
टाउन स्टेशन है, जो कि सबसे पुराना टाउन स्टेशन है, जिसमें कि हमारे जो महात्मा गांधी भी आए थे और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि स्वतंत्रता के समय में, संग्राम के समय में यहाँ आए थे। लेकिन बावजूद इन सभी के हमारे पास पूरी तरह से माने एक सुयोजित ढंग से बनाया हुआ रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी के नाम से नहीं है। आप क्या मानते हैं कि क्या संभावना है, कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए जितने भी हमारे पास उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, उन्हीं को लेकर हम कैसे सिलीगुड़ी को एक रेलवे स्टेशन भी दे सकते हैं? देखिए संजय जी, भावनाएं बड़ी चीज होती है। हम भावना के चलते बचते हैं, हर दिन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, संघर्ष स्ट्रगल करते हैं। सिलीगुड़ी के पास में अपना कुछ है ही नहीं। देखिए, बागडोगरा एयरपोर्ट है लेकिन सिलीगुड़ी के नाम में नहीं है। एनजीपी है, सिलीगुड़ी के नाम में नहीं है। सिलीगुड़ी जंक्शन है, उसको डेवलप कर सकते हैं। हम लोग का भावनाएं सिलीगुड़ी जंक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, उस समय के नेताओं के अदूरदर्शिता के चलते ये सब हुआ है। तो अब क्या उपाय है? अब उपाय है, पुराना को मत मारिए, जो सिलीगुड़ी जंक्शन है उसको डेवलप कीजिए और गरिमा लौटाना, रेलवे को लौटना चाहिए। देखिए, सिलीगुड़ी को एनजीपी जिस हिसाब से व्यस्त हो रहा है, उसका अल्टरनेटिव तो रखना चाहिए। सिलीगुड़ी जंक्शन उससे बेहतर है। और टाउन स्टेशन तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि वहां पर राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी ने पैर रखे थे और दूसरे नेता भी पैर रखे थे, लेकिन उसको आज अपने बदहाली के लिए रो रहा है। कैसे रो रहा है? जितने भी हकर से बिजनेसमैन उसको जमीन कैप्चर करके बहुत साल से कैप्चर करके रखे, उसको आगे खाली करना बहुत दुष्कर काम है। और रेलवे को करना तो देखिए, करना अगर चाहे तो हर चीज संभव है, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करना चाहिए। मेरे को लगता है एक वैसे ही लीडरशिप आना चाहिए, आना पड़ेगा, तभी काया पलट होगा। सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन की बात अगर हम करें दर्शकों, तो हमने कुछ साल पूर्व, कुछ साल भी नहीं होंगे, शायद 6 महीने 8 महीने पहले हमारी जो बंगला चैनल है उसमें हमने दिखाया था कि कहीं ना कहीं वो भी एक बदहाली का शिकार है। हो सकता है, हम मानते हैं कि भीतर का जो उसका जो एरिया है, जो प्लेटफॉर्म का एरिया है, उसे मेंटेन किया गया है, मगर उसके आसपास का जो एरिया है उसे एकदम से माने छोड़ दिया गया है उसके हाल पे। जबकि अगर हम मान के चले कि पर्यटन स्थल के रूप में अगर पॉइंट की डिस्कस करें, अगर कौन से चीजों को हम पर्यटन स्थल बना सकते हैं, तो उसमें एक टाउन स्टेशन का नाम भी आ सकता है। क्योंकि टाउन स्टेशन जो इतना पुराना टाउन स्टेशन है, जो आई थिंक 100 इयर्स के आसपास हो चुका है, उसका जीर्णोद्धार हम नहीं कर पा रहे हैं। उसे हम उसी हालात में छोड़ दे रहे हैं। वहां से कितनी ट्रेनें जाती है, कौन जाता है, ये तो हमें भी आज तक नहीं पता। तो ये इस तरह का, अगर उसमें सुविधाएं नहीं ला पा रहे हैं, ये चाहे कोई भी हो, हम किसी पार्टी या राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं प्रशासन की। प्रशासन किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रशासन जनता का होता है। प्रशासन को हम वोट देते हैं, चुनते हैं, और जो हमारे लीडरशिप है उनको हम चुनते हैं, उन्हें वोट देकर। हम इसलिए नहीं देते हैं कि वो राजनीति करें, उन्हें कम से कम हमें सुविधाएं देनी है, इसलिए हम उन्हें वोट देते हैं और उन्हें आसन पर पदासीन करते हैं। मगर वो कितना कर पा रहे हैं इन कार्यों को, यह तो आप देख ही रहे हैं। अब हम कहेंगे कि अगर हम कोशिश करें तो क्या कोशिशें हो सकती है कि सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन को भी और डेवलप किया जा सकता है? उसमें और क्या आइडियाज है आपके? पहले तो सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन का जितना भी अपना पुराना एक मैप था, उस मैप को देख के जितना भी जमीन को ऑक्युपाई किया है, पहले उन जमीन को अपने अंदर में रेलवे अपने हाथ में लेने के बाद में उसको सुंदरीकरण कीजिए। इसके बाद में ट्रेन का स्टॉपेज वहां पर दीजिए, तभी आदमी वहां पर आना जाना शुरू होने से बहुत कुछ डेवलप अपने आप हो जाएगा। हमको धीरे हो जाएगा। और एनजीपी से जितना भी एनजीपी आने वाले ट्रेन को, एनजीपी का भार कमाने के लिए सिलीगुड़ी जंक्शन को दीजिए, टाउन स्टेशन को दीजिए, तब लोकल आदमी को वहां पर जाने में आने में भी सहज होगा, सुविधा होगी। और सुविधा जितने होगा आप उतना जुड़ाव होंगे। तो मेरे को लगता है अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ का एमपी एमएलए आगे आना चाहिए, जनता को भागीदार है, जनता को साथ में लेके अगर कुछ भी करेंगे तो
लगता है हमको आने वाले दिन सिलीगुड़ी के लिए बेहतर हो सकता है। तो शिबू जी बता रहे हैं कि आने वाला दिन बेहतर हो सकता है। आपको फिर से बता दें, जो नए सिरे से जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बता दें कि हमारे साथ बैठे हुए हैं हिमालय दर्पण के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शिबू छेत्री, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आज नमस्ते सिलीगुड़ी में। और जो बातें हो रही है, जैसा कि हर बार हम बातें करते हैं कि सिलीगुड़ी को कैसे हम जाम मुक्त करें, कैसे उसका समाधान क्या होगा, सिलीगुड़ी के जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधों की जो संख्या घट रही है, उसको कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या समाधान है। क्योंकि हम लगातार चर्चा इसलिए करते हैं कि इस चर्चा करने के कारण कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की आंख खुलती है या प्रशासन को लगता है कि इस चर्चा में से कोई ऐसा विषय है जो उठकर सामने आता है जिसको कि वो अमल कर सकते हैं, तो बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। शिबू जी, और एक सबसे बड़ी बात है, जैसे जो मेन जो फोकस है हमारा, वो नमस्ते सिलीगुड़ी का फोकस ये है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ से क्या यादें लेके जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए या हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पूरा सिलीगुड़ी का जो व्यवसाय है वह कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। टी, टिम्बर और टूरिज्म, ये तीन का नाम आता है सिलीगुड़ी के लिए। तो टूरिज्म को बढ़ावे के लिए या और उनकी सुविधा के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक आए थे हमारे यहाँ पर एक मेहमान, उन्होंने कहा था कि यहाँ एक अत्याधुनिक बस टर्मिनस की भी आवश्यकता है जहां पर टूरिस्ट वेट कर सके, क्योंकि यहाँ ये ट्रांजिट पॉइंट है। यहां से पहाड़ की तरफ जाते हैं, यहां से डुअर्स की तरफ कूच करते हैं, तो जब वो आते हैं तो उन्हें वेट करना पड़ता है गाड़ियों के लिए, नेक्स्ट गाड़ियों के लिए। तो उस दौरान उनके पास में पूरी सुविधाओं से लैस कोई जगह नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बारे में और क्या क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले बात संजय जी, G20 समिट हाल ही में सिलीगुड़ी में भी हुए थे, मे फेयर में। उस समय में प्रशासन ने दार्जिलिंग मोड़ में बहुत सारे फूलों का टब, वृक्षों का टब लगाया था, कितना हरा भरा लगता था। लेकिन जैसे ही G20 के जितना भी डेलीगेट चले गए, 2 दिन बाद वो फूल मुरझाना शुरू हो गया। अभी तो लगता है वो फूल है ही नहीं, वो हरा भरा नहीं, सब मर चुका है। तब हम लोग का मेंटेलिटी ऐसा है। तब सोचिए वो शहर कैसे करके आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, कैसे नमस्ते सिलीगुड़ी होगा। देखिए, हाँ, कैसे बोलेंगे आप? तब देखिए वहां पर जाके दार्जिलिंग मोड़ में देखिए वो वृक्ष अभी मरा हुआ है, उसके ऊपर में किसी का भी ध्यान नहीं। तब इस तरफ से सिलीगुड़ी नहीं हो सकता है। हम तो बोलते हैं, देखिए सिलीगुड़ी में देखने लायक बहुत चीज है, जैसे बुद्धिस्ट कल्चर, यहाँ पर सालूगढ़ में बहुत सारे गुम्बा है। इसके बाद में बेंगल सफारी के नीचे एक बहुत बड़ा गुम्बा बना है तोरीबाड़ी में। इस्कॉन टेम्पल है, शिव का कालीबाड़ी है, सुकना लेक है। और सब इसको जोड़ के हम लोग अगर एक अच्छा सा बस चलाएंगे तो जितना भी दार्जिलिंग, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, गान्तोक, सिक्किम घूमने वाला पर्यटक को सिलीगुड़ी में हम लोग एक दिन स्टे कर सकते। अगर पर्यटक टूरिस्ट स्टे किए तो वहाँ का चाय वाला, बिजनेसमैन, खाने वाले, सबका आय बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। लेकिन उसमें हम लोग का किसी का दृष्टि अभी तक नहीं पड़ा है, हमने सोचे नहीं। हम लोग सोचते सिर्फ दार्जिलिंग जाए, सिक्किम जाए। और एक संजय जी, यहाँ से हम लोग सिक्किम जब जाते हैं, सिक्किम जाने रास्ते में, सिक्किम जब गान्तोक रम्फू क्रॉस कर लेते हैं, तो आप प्लास्टिक का कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। ड्राइवर आपको एक बोलेगा, थैली दे देगा, इसी में रखिएगा। सिक्किम को देखिए, हाँ, अलाउ नहीं है प्लास्टिक कचरा, एकदम ही कहीं भी सिक्किम को देखेंगे नहीं। गाड़ी का ड्राइवर तक दे देता है, गाड़ी का ड्राइवर तक प्लास्टिक का एक कचरा भी नहीं फेंकते। लेकिन सिलीगुड़ी में देखिए प्लास्टिक कितना बड़ा बड़ा है। तो वही ड्राइवर, हाँ, यही ड्राइवर वहां जाके सिलीगुड़ी में एकदम अनुशासन में रहते हैं, वही आदमी फिर सिलीगुड़ी में आके अनुशासन क्यों? मेंटली है सबसे ज्यादा विचार हम लोग का। सिक्किम कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये आपने सही कहा। मुझे पुरानी एक छोटी सी एक स्टोरी आ रही है। उसमें एक वाकया था, उसमें लिखा हुआ था, किसी ने कहा था कि दीवार को, टूटी हुई दीवार को आप मरम्मत करके रखिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, टूटी हुई दीवार देखकर लोग उसे और तोड़ देते हैं, उसे मेंटेन नहीं करते, उसे और तोड़ेंगे, उसे और खंडहर के रूप में बना देंगे। लेकिन जैसे आप उसको मेंटेन कर देंगे तो कोई भी उसे छूने में भी डरेगा। तो साफ सफाई और नियम को अगर बाध्यतामूलक ना किया जाए तो इसका सबसे जीता जाता उदाहरण अगर हम बात करें तो सिक्किम है।
सिक्किम ने किया है। हमारा पड़ोसी राज्य ही है, छोटा सा जगह है, लेकिन उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये बात कहने पे हो सकता है बहुत लोगों को दिल में लगे कि ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, मगर देखिए सीखने की हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं। अच्छाई को ग्रहण करने में हमें कोई भी हर्ज नहीं है, कहीं से भी हम सीख कर उसको अमल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर कुछ करना है तो हमें विल मजबूत करना होगा, ये मान के चलना होगा, हमारी खामियों को हमें अपने दिल पे लेना होगा और उससे सुधार करने की गुंजाइश अगर है तो उसमें गुंजाइश को अमल में कर लाना होगा। तो लगभग हम काफी देर तक बातचीत कर रहे थे। आप आखिरी दौर में आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते सिलीगुड़ी कह के तो आप कह सकते हैं, कोई अगर संदेश हो ऐसा जो कि आपने क्योंकि आप एक पत्रकार है तो आप सोच के जरूर आए होंगे कि हम कोई ऐसी बात बोलेंगे क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है तो हमें बोलना है, ऐसा कुछ अगर लास्ट लाइन में नेपाली में बोलूंगा। देखिए संजय जी ने मेरे को नेपाली में बोलने के, मैंने उनसे प्रस्ताव रखा नेपाली में बोलेंगे, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज नेपाली है। आई लव नेपाली, आई लव हिंदी भी, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, नेपाली मेरा मदर लैंग्वेज है। आई लव, जैसे मैं अपने नेपालियों को प्यार करता हूँ, नेपाली भाषाओं को, आई लव नेपाली। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और संजय जी तपाईको जुन यो खबर समयको नमस्ते सिलगढी एकदम राम्रो कार्यक्रम छ। म त सिक्ने मान्छे मात्रै हो, जान्ने मान्छे होइन। 30 वर्ष पत्रकारिता भइसक्यो र पनि सिक्दैछु। एउटा जीवन हाम्रो लागि काफी छैन सिक्नुको लागि, 10वटा जीवन पाए भने पनि, हामी लिएर आए भने पनि यो जगतको जुन रहस्य छ त्यो रहस्यलाई बुझ्न हामी सक्दैनौँ। र खबर समय हेरिरहनुभएका नेपालीहरू थुप्रैले हेर्छन्, अधिकांशले हेर्छन् खबर समय, एकदम यहाँको चर्चित र नम्बर 1 न्युज पोर्टल हो। अन्त खबर समयमा मैले आफ्नो अन्तिम नेपालीमा बोल्नु पाउँदा मलाई पनि गर्व लाग्छ, किनभने म जहाँ पनि जान्छु, म प्रायः हिँडिरहन्छु, काठमाडौँ, दिल्ली, जहाँ पनि मलाई बोलाउनुहुन्छ म गइरहन्छु। अन्त अन्तिम चाहिँ म नेपालीमा बोल्छु, उहाँलाई भन्छु मेरो मदर ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो, मलाई एकपल्ट नेपाली बोल्नु दिनुहोस्। र सञ्जयजीको जुन प्रोग्राम छ खबर समयको जुन नमस्ते सिलगढी, राम्रो छ। सिलगढी तपाईँ हामी सबैको हो, सबै भाषाभाषी धर्म सम्प्रदाय मिलेर सिलगढी बनेको छ। सिलगढी सबैको हो, सिलगढी सुन्दर हो, सफा होस्, त्यसको लागि नागरिक समाज जागरुक हुनुपर्छ। प्लास्टिक जताभावी नफ्याँक्नुहोस्, प्लास्टिकको बोतल जताभावी नफ्याँक्नुहोस्, सहरलाई सफा बनाउनुहोस्। यो सहर तपाईँको हो, यो सिलगढीलाई हरियो भरियो लाग्नुको लागि चाहिँ हरेकले आफ्नो घरको आँगनमा एउटा वृक्षरोपण चाहिँ आफ्नो नानीको जन्मदिनमा, आफ्नो एनिभर्सरीमा लगाउनुहोस् र त्यो वृक्षलाई बढाउनुहोस्। यो वृक्षले तपाईँलाई निश्चय नै एउटा शीतलता दिन्छ र खबर समयले पनि यस्तै शीतलता काम गरोस्। धेरै धेरै बधाई, शुभकामना। र सञ्जयजीले मलाई जुन आज बोलाएर, म सिक्ने मान्छे हो, जान्ने मान्छे होइन, एउटा अवसर दिनुभयो, सञ्जयजीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईले पनि शुभकामना खबर समयबाट। हम हर भाषा को प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा खबर समय नेपाली भी पहले एक चैनल हुआ करता था, हमने प्रयास किया था, लेकिन अभी तक हमें शिबू छेत्री जैसे कोई अच्छे वरिष्ठ पत्रकार नहीं मिले, इसलिए हम उसे अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन हमारा खबर समय हिंदी है, खबर समय बांग्लाओ आछे, আমি বাংলাও बोलते पारी, আমি नेपालीও बोलते पारी, আমি बुझतेও पारी। तो हम सभी भाषाओं को प्रेम करते हैं, यही हमारा एक अनूठा, इसे एक अनूठी पहल कह सकते हैं कि हम हर भाषा को सम्मान देते हैं और हर भाषा को आदर करते हैं। इसलिए शिबू जी ने जब कहा कि मुझे एक बार आखिरी मौका दीजिए लास्ट में चलते चलते नेपाली में बोलने का, तो मैंने इनसे कहा कि हाँ आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि हम कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें जब सामने वाला हमें बोलता है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, तो हमें बांग्ला बोलने दीजिए, तो हम बोलते हैं हाँ अपनी बोलूं बांग्ला है। अगर कोई बोलता है कि हमें कोई बांग्ला चैनल में अगर कोई बोलना चाहता है कि हाँ हमें माने बांग्ला में बोलने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे जो बांग्ला चैनल वाले हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि हमारे दोनों ही दर्शक हैं। और हम सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि हम दोनों ही क्षेत्रों में परिपूर्ण है, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो अपने आप में अनूठे होते हैं और हमारा प्रयास एक ही होता है, वह है सिलीगुड़ी का बेहतर विकास, या फिर हमारे जो फॉलोअर है उनके जो डिमांड होती है, उनकी जो हमारे प्रति जो आस्था है उसे हम पूरा कर पाए। हमारे पास अगर कोई फोन कॉल्स आते हैं या हमारे पास कोई डिमांड आती है कि आप इस चीज को दिखाइए, हम कोशिश करते हैं उसे दिखाने की। लैंग्वेज हमारे लिए कोई बैरियर नहीं रख सकता है, लैंग्वेज के बैरियर में हम कभी नहीं फंसते हैं। इसीलिए शिबू जी हम हमारा ये जो प्रयास है नमस्ते सिलीगुड़ी, इसे हम जल्द ही बांग्ला में भी लेके आएंगे।
हमारी शुरुआत फिलहाल हिंदी से है। इससे पूर्व भी हमने सेवा के सारथी कार्यक्रम चलाया था, जिसको हमने पहले हिंदी में चलाया, उसके बाद उसे बांग्ला में चलाया, क्योंकि एक कार्यक्रम को एक जगह तक ले जाने के लिए उसके प्रयासों की आवश्यकता होती है। पहले से कुछ प्रिपरेशन करना होता है, तो हमारी जो बांग्ला टीम है वो इस प्रिपरेशन में लगी हुई है। तो आपको जल्द ही यह कार्यक्रम भी बांग्ला में देखने को मिलेगा। आपनारा আমাদের সঙ্গে থাকবেন। যারা আমাদের বাঙালি বন্ধুরা এই প্রোগ্রামটাকে দেখছেন তারা নিরাশ হবেন না। আমি হয়তো ভালো বাংলা বলতে পারছি না, কিন্তু আপনারা কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রোগ্রামটাকে বাংলায়ও দেখতে পাবেন। তো नेपालीमा ट्राई गर्छु। अगर मेरे से कुछ बनता है तो मैं हेल्प करूंगा आपको। मुझे आपसे हेल्प चाहिएगी, क्योंकि मैं इतना स्पष्ट नेपाली नहीं बोल पाता हूं, लेकिन समझ पाता हूं। तो मुझे अगर शिबू जी जैसे होस्ट मिल जाएंगे जो कि नेपाली में कुछ कार्यक्रम कर पाए हमारे लिए, सहर्ष अगर आप कर पाए। मेरो तर्फबाट खबर समयलाई सधैँ रहन्छ र उहाँले सुरु गर्नुभयो भने म सहयोग गर्छु उहाँलाई। बस हमें तो रॉकेट मिल गया, अब हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्द। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को भी जैसे और कार्यक्रमों को शेयर करते हैं उस तरह इस कार्यक्रम को भी शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें जानना है कि आपके मन में क्या है इस कार्यक्रम को लेके, सिलीगुड़ी को लेके, क्योंकि आप सिलीगुड़ी में रहते हैं। अगर आप सिलीगुड़ी के दर्शक हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम को कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारे ये कार्यक्रम। हमारा ये प्रयास है, आज हम शायद 8th एपिसोड में बैठे हुए हैं। हम काफी कोशिश करके इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। हो सकता है हमारे अंदर कुछ खामियां हो, हमारे कार्यक्रम में कुछ खामियां हो। आप उन खामियों को भी हमें बताइए। हम चाहते हैं कि हमारी खामियां हमारे सामने आए और हम उन्हें सुधार कर पाएं। तो आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और हम लेते हैं आपसे विदा। आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।